तो जरूर इस तरह पड़ेगा। से तो सभी पढ़ने लिखने वाले सन्यासी हो जाएंगे। पढ़ने लिखने वाले अगर सन्यासी हो जाएंगे तो उसमें अच्छी बात है, कोई गलत बात तो है नहीं। पिक्चर में काम करता था, जब हमारा शूट पूरा हो जाता और महाराज जी पढ़ाई लिखाई टीओ बीकॉम कंप्लीट किया है। बीकॉम आपने किया हुआ है? बीकॉम कंप्लीट किया है। बीकॉम किया, फिल्मों में काम किया, उसके बाद संन्यास ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। बॉलीवुड वाली जो लाइफ थी ना, उसमें सुख था, पूरा ऐसो आराम था, लेकिन शांति नहीं थी। तो मुझे भी शांति की जरूरत थी, मुझे शांति मिल गई। अब मैं अखंड आनंद में रहता हूँ। हम अभी महाकुंभ मेले में हैं और हमारी खोज लगातार जारी है। खोज इस विषय को लेकर के है कि आखिर जो पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीतिक रूप से सफल हैं, व्यवसायिक रूप से सफल हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम जो साधु संत हैं, जो बाबा हैं, जिनकी अच्छी खासी दिनचर्या चल रही थी, दैनिक जीवन बहुत बेहतरीन था, ऐसे लोग आखिर सन्यास ग्रहण क्यों कर रहे हैं, सन्यासी क्यों बन रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक दो वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, जो पढ़े लिखे युवा हैं सन्यासी बन रहे हैं, वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। तो उसी चीज पर खोज करते हुए, तहकीकात करते हुए आज हम पहुंचे एक शिविर में। महाराज जी बैठे हुए हैं, बातचीत हुई तो पता चला कि महाराज जी पहले गुजराती फिल्मों में एक्टिंग करते थे, एक्टर हैं थे। अब इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमने देखा होगा एक्टिंग की जो दुनिया है, जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड की जो दुनिया है, बड़ी अलग है। हम देखते हैं तमाम भौकाल है, तमाम चीजें हैं, देख करके कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हाँ, बड़ी चमक धमक भरी जिंदगी है उनकी, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है। कहीं ना कहीं हम उस लाइफ को, जो लग्जरी लाइफ वो जीते हैं, उनकी कल्पना मात्र करते हैं। बातचीत करेंगे बाबा से कि आखिर लग्जरी लाइफ छोड़ करके इस कुटिया में आखिर क्यों है वो, जहां वो ऐशो आराम नहीं है देश दुनिया के। फिलहाल बातचीत करते हैं बाबा से, जानते हैं क्या नाम है बाबा आपका। ओम नमो नारायण। मेरा नाम है करणगिरी गुरुजी, सदगुरु जगत गुरु स्वामी श्री महेंद्रानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपने बताया, बातचीत हुई हमारी, आप एक्टर थे गुजराती फिल्मों में। आखिर क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां आई कि आपको सन्यास लेना पड़ गया, क्या कारण रहा? वैसे तो देखिए, मैं जन्म से ही दशनामी हूँ, गिरीनामा हूँ मैं। अच्छा। मेरे पिताजी थे, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे जी। वैसे मुझे एक्टिंग का शौक पहले से ही था। जब मेरी कॉलेज जीवन थी, तब से मैं छोटे मोटे नाटक वगैरह करता था। फिर सीरियलों में काम किया, घेर घेर माटी का चूल्हा, और लास्ट मेरी पिक्चर हुई देश की कोई सरहद प्रेम को रोकी सकती नहीं। गुजराती फिल्म है। गुजराती फिल्म है, देश की कोई सरहद प्रेम ने रोकी सकती नहीं, जे सुपरस्टार विक्रम ठाकुर साथे थी। ने मारा परदादा, उसमें किसका किरदार आपने निभाया है, किसका रोल प्ले आपने किया है? उसमें मैं था विलन के रूप में। विलन के रूप में? विलन में था। अभी भी फिल्म होगी पड़ी हुई यूट्यूब वगैरह पे? हाँ, अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे आप, गुजराती फिल्म देश की कोई सरहद प्रेम को रोक सकती नहीं, तो आपको वो फिल्म मिलेगी। तो आखिर कैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आई कि आपने मतलब वो लग्जरी लाइफ छोड़ करके, वो ऐशो आराम के जीवन छोड़ करके, त्याग करके सन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए? वैसे हमें तो जन्मजात से ही दशनामी हूँ, ये सन्यासी हमारे पूर्वजों के ही है, कोई अलग से तो है नहीं। जब मैं पिक्चर में काम करता था, जब हमारा शूट पूरा हो जाता और रात को खाने का था, उस टाइम दूसरों को परोसने का काम करते थे। तब दूसरों को खाना परोसने के समय हमारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा की आ जाती थी। हमको ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा ही सेवा ही करें, सेवा ही करें, सेवा ही करें। उसके बाद हमने गुरुजी के संपर्क में आए और गुरुजी की बात सुनी। हमें लगा अब तक की जो हमारी जिंदगी थी ना, वो बेकार नहीं है, लेकिन आगे की जिंदगी है ना, उसमें हमें कुछ करना है। तो हमने सोचा कुछ करने के लिए क्या करें। फिर हमने सोचा सनातन का हम फैलावा करेंगे, इसलिए हम संन्यास में आ गए और अभी यहाँ पे आके मन को बहुत ही शांति मिलती है। अच्छा, आपने थोड़ा सा जिक्र किया था अभी अपने कॉलेज लाइफ का, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की है महाराज जी? पढ़ाई लिखाई टीओ बीकॉम कंप्लीट किया है। बीकॉम आपने किया हुआ है? बीकॉम कंप्लीट किया है। बीकॉम किया, फिल्मों में काम किया, उसके बाद सन्यास ले लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि वो जो बॉलीवुड वाली, जो फिल्मों वाली लाइफ थी और अब ये लाइफ आप जी रहे हैं,
दोनों में बड़ा अंतर है। जो ऐशो आराम वहां थे, यहाँ तो मिलते नहीं होंगे, तो कष्ट, दिक्कत, परेशानी होती है। बॉलीवुड वाली जो लाइफ थी ना, उसमें सुख था, पूरा ऐशो आराम था, लेकिन शांति नहीं थी। आदमी कुछ भी करता है ना, तो क्या शांति के लिए करता है, अपने इस 84 के जन्म से मुक्ति पाने के लिए ही करता है। तो हमने वही रस किया, सुख और आराम को छोड़ के खुद की शांति की खोज में था। जो शांति मुझे यहाँ मिल रही है, मुझे मतलब जिसको जो चाहिए था मिलना, वो मिल जाता है, तो उस आनंद होता है। तो मुझे भी शांति की जरूरत थी, मुझे शांति मिल गई। अब मैं अखंड आनंद में रहता हूँ, महादेव महादेव के नाम की गुण करता हूँ। अच्छा महाराज जी, बॉलीवुड की जब बात हो रही है तो एक हर्षा रिशारिया नाम की एक्टर थी, शायद आपने हो सकता है फोन वगैरह यूज करते होंगे तो देखा होगा, सुना होगा। वो भी फिलहाल साध्वी बन चुकी हैं, काफी वीडियोस वायरल चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनके साथ भी यही सेम परिस्थितियां हुई होंगी? वो तो मेरे को मालूम नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ और मैं इसलिए संन्यास में आ गया। तो महाराज जी, आप एक्टिंग करते थे, अच्छे खासे एक्टर थे, पैसे भी ठीक ठाक थे, पहचान भी थी, नाम भी था, तमाम ऐशो आराम थे। अब सबसे बड़ा सवाल आज के समय में ये उठता है कि जो एक भ्रम फैलाया जाता था समाज के अंदर कि साधु संत जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ढूंढने के बाद, आप लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि जो साधु संत आज के समय के हैं काफी पढ़े लिखे हैं, और पढ़ने लिखने के बाद, अच्छी उपलब्धि हासिल करने के बाद संन्यास की तरफ रुख कर रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव इस जनरेशन पे, इन पीढ़ियों पे नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। परिवर्तन ही है। तो इस तरह से तो सभी पढ़ने लिखने वाले सन्यासी हो जाएंगे। पढ़ने लिखने वाले अगर सन्यासी हो जाएंगे तो उसमें अच्छी बात है, कोई गलत बात तो है नहीं, अच्छी बात है ना। तो फिर ये समाज, ये देश कैसे चलेगा? डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे, तमाम जो लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, नेता, ये लोग कहाँ से आएंगे? सृष्टि का दूसरा नाम ही है परिवर्तन। परिवर्तन होना ही चाहिए। एक घर में 3-4 भाई हो तो उनमें से एक भाई सनातन में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सनातनी तो एक तरह से सभी है ना, जो परिवार हिंदू है वो तो सनातनी है ही। लेकिन उसके लिए ये जो भगवा चोला है, ये धारण करने की क्या आवश्यकता है? भगवा चोला धारण करके ही सनातन करे ऐसा नहीं है। संसार में रह के भी आप सनातन के नियमों को अनुशासन कर सकते हो ना। ये भगवा रंग तो इसलिए भोले का रंग है, भगवा रंग। और दूसरी बात कि भगवा रंग है सूर्य का, अग्नि का। तो महाराज जी, जो यूथ है, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा समय बिताते हैं अपना, देखते हैं ऐसी ही वीडियोस, ये सारी चीजें, तमाम साधु संतों को सुनना पसंद कर रहे हैं आज के समय में, तो उनपे बुरा प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस सन्यास की तरफ होंगे। तो फिर उनके बाद उनके पीछे माँ बाप हैं, परिवार है, उनका क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बैठ के मैं भजन करता हूँ। मैं किसका भजन करता हूँ? महादेव का। महादेव का काम है क्या है? जो उसका भजन करे उसका ख्याल करना। वो मेरा ख्याल करेंगे तो मेरे परिवार का भी वो भी ख्याल करेंगे। ये भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो एक्टर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, तो युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या युवाओं को पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी त्याग करके साधु संत बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं, मैं ये किसी को बोलूंगा नहीं कि तुम साधु संत बन जाओ। जिसको अंदर से हुए कि हम सन्यासी बन जाए, वो सन्यासी बन जाए। जिसको अंदर से ना हुए, वो सनातन धर्म अपना जो है, वो सनातन धर्म को संभाल के अपना परिवार को संभाले। ओम नमो नारायण। ये महाराज जी थे हमारे साथ। महाराज जी ने बताया, महाराज जी गुजराती फिल्मों में एक्टिंग करते थे, एक्टिंग करने के बाद सन्यासी बन गए, बीकॉम तक की पढ़ाई इन्होंने कर रखी है। सवाल फिर वही, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो लोग हैं, सन्यास की तरफ जा क्यों रहे हैं? फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से।